वेलकम टू द नेक्स्ट लेवल। मैं हूं आपका टीचर हारून और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th पंजाब बोर्ड। ये इसकी नई किताब है और उसकी एक्सरसाइज 1.1 और जो यूनिट का नाम है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आपने बहुत से नंबर्स सुने हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, आपने रियल नंबर्स सुना, इरेशनल नंबर्स, लेकिन आज हम जो चीज पढ़ेंगे वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें तो ये एक डिफरेंट तरह के नंबर्स हैं। सो आए कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने से पहले ये बात समझते हैं कि ये आए कैसे हैं। सो वी हैव बीन यूजिंग द रियल नंबर्स। हम सबसे पहला जो काम करते आए हैं, हम रियल नंबर्स इस्तेमाल करते हैं सिंस चाइल्डहुड। एंड रियल नंबर्स आर द नॉर्मल काउंटिंग फ्रैक्शन डेसिमल। ये देखें जी, हमारे पास नॉर्मल नंबर है, इंटीजर्स हैं, हमारे पास डेसिमल नंबर है और फ्रैक्शन नंबर मौजूद है। इन सब को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारे पास रियल नंबर्स। ऐसे ही है, लेकिन आज जो हम बात पढ़ रहे हैं वो है जी कॉम्प्लेक्स नंबर की। कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखें, ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, कोई भी दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, कोई भी नंबर्स, कोई भी इंटीजर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है और आंसर आपको क्या दे रहा है, 1। ठीक है। सो अब यहां पर सोचे विच नंबर इज मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ टू गिव 1। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं, आंसर आए 1। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, अगर मैं 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, आंसर क्या आएगा, 1। दूसरा ऑप्शन क्या है, अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा -1 के साथ तो मेरे पास क्या आएगा, 1। कैसे, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और 1 1 जा 1। ठीक हो गया। सो इस तरीके से करके हम कोई भी दो नंबर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। ठीक है। एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का क्या मतलब है, उसको कितनी दफा मल्टीप्लाई करना है आपने, 2 टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर x की पावर 3 होगी तो उसी नंबर को कितनी दफा मल्टीप्लाई करना होगा, 1 2 और 3 दफा। ठीक है, ऐसे तो ये आपको पावर की समझ भी आ गई होगी। अब बात करते हैं, सो वेदर द नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव इट्स स्क्वायर बिकम पॉजिटिव। यहां से हम बात सीखते हैं कि नंबर हमारे पास पॉजिटिव हो या नंबर हमारे पास नेगेटिव हो, हमारे पास उसका आंसर जो आता है वो हमेशा आता है पॉजिटिव। अब देख लें, ये भी पॉजिटिव 1 है, ये भी पॉजिटिव 1, पॉजिटिव आंसर आएगा। कौन सा आएगा, पॉजिटिव। ठीक है। देयरफॉर आपके पास x जो आपने लिया, जो एक्स स्क्वायर में से आपने लिया, यहाँ पे पॉजिटिव वन ले लो, या फिर -1 या फिर -1 ले लें आप, यहाँ पर भी नेगेटिव, दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर 1 ही आएगा। स्क्वायर में हमेशा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है। दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल, वी कैन इजिली सॉल्व इट बाय यूजिंग रियल नंबर। ये नॉर्मल बात है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब एक सेकेंड कंडीशन देखें। पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी, फर्स्ट कंडीशन इज दैट कि एक्स स्क्वायर जब भी लेंगे, कोई भी एक्स का मतलब कोई भी आप वैल्यू ले लें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर उसका पॉजिटिव आए। ठीक है, या 1 आए। अब यहां पर सेकंड कंडीशन, अब कोई भी दो नंबर लें आप, ठीक है, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें लेकिन आंसर -1 आना चाहिए। सोचें ऐसे कौन सा कोई नंबर है जिसको आपस में मल्टीप्लाई करें और वो सेम नंबर हो। ठीक है ना, सेम नंबर, सेम नंबर और सेम साइन के हो। ठीक है, तो कौन से ऐसे हैं, वैसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां पर इज देयर एनी रियल नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ इट गिव्स -1। ऐसा सोचे कोई है, मेरा नहीं ख्याल आपको कोई ऐसा नंबर मिलेगा। सो चेक कर लें, चेक करने में क्या किया उसने, 2 का स्क्वायर लेके देखा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ रहा है, आंसर 4। क्लियर। और माइनस वाले नंबर भी लेके दे, -2 मल्टीप्लाई बाय -2, आंसर क्या आ रहा है, 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 4 आंसर आ गया। अब 3 की बार भी देख ले, आंसर आपके पास हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ओके, हमेशा आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव। स्क्वायर का मतलब ही यही है। ठीक है, सो एवरी टाइम आंसर इज पॉजिटिव। दिस मीन दैट स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, किसी भी रियल नंबर का हम स्क्वायर कर ले, किसी भी रियल नंबर का हम क्या कर लें, स्क्वायर कर लें, वी कैन गेट नेवर नेगेटिव, तो हम कभी भी नेगेटिव नहीं ले सकते। तो इस कंडीशन के अंदर अगर हम किसी भी चीज का स्क्वायर कर लें तो हमारे पास आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता।
Therefore it has no real solution, इसका कोई रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। रियल नहीं करेगा तो रियल का ऑपोजिट क्या कहलाता है? इमेजिनरी। सो इमेजिनरी सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इमेजिनरी वर्ड भी देखेंगे कैसे, सोचें। If mathematician thought that if this equation cannot be solved using real number, then why not introduce a new number? तो उन्होंने एक न्यू नंबर इंट्रोड्यूस करा दिया। They introduced a new number called imaginary number, और उसका क्या नाम रखा जी? imaginary number या imaginary unit। और उसको डिनोट किया, ये जरा गौर से देखें, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। उसको डिनोट किया उन्होंने आयोटा, इसको बोलते हैं आयोटा। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास इमेजिनरी नंबर है। ये इस नए नंबर को क्या नाम देते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं आयोटा। मेरे साथ फिर से बोलें, आयोटा, ठीक है। ये आपको याद रह जाएगा। और इस आयोटा बोलते हैं, और इसको, इसका मतलब ये कि जब भी हम दो आयोटास को मल्टीप्लाई कराएंगे आपके पास आंसर -1 आएगा, ठीक है। तो ये आयोटा स्क्वायर का आंसर क्या आएगा? -1। ये हमने खुद से हमने इंट्रोड्यूस करवाया नया एक रियल नंबर, ठीक है। दिस मीन आयोटा इज अ नंबर हुज स्क्वायर इज -1। सो आयोटा जो है एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर लें तो उसका आंसर क्या आएगा? -1। अब आयोटा की वैल्यू क्या होगी ये हम आगे जाके देखेंगे। अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंथी हो जाएगा तो मैं चाहूंगा इसको हम आगे देखें। सो अब हमारे पास इसका जो आंसर है वो मेरे पास है जी आयोटा। कि भाई आपके पास जब भी कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो और आंसर जो है वो -1 आए, वो तभी हो सकता है जब आप आयोटा को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आयोटा एक ऐसा इमेजिनरी नंबर है। क्योंकि जितने भी रियल नंबर हमने ट्राई कर लिए हैं उनको जब भी हमने आपस में मल्टीप्लाई किया है तो आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आया, आंसर हमेशा क्या आया? पॉजिटिव आया। सो इस केस के अंदर जब आंसर आपको नेगेटिव चाहिए तो आपको दो इमेजिनरी नंबर्स, दो आपको नंबर्स जो कि इमेजिनरी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके पास -1 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि जब ये आयोटा का कॉन्सेप्ट आ गया तो जो कि एक इमेजिनरी नंबर है तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टार्टिंग होनी शुरू होगी। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। Whenever we cannot solve it using real number, we use imaginary number or complex number। अब complex number क्या चीज है इसको देखें। complex number is written in the form of x plus i y। अब ये जो x है ये मेरे पास रियल नंबर है और जिसके साथ आयोटा होता है y वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। x आपके पास रियल पार्ट और जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी पार्ट। इसको मेरे साथ फिर से बोले, जो मेरे पास x यहाँ पे रियल नंबर है जैसे 5, ये रियल पार्ट है और ये क्या है उसका इमेजिनरी पार्ट। क्यों? क्योंकि y के टर्म्स के साथ x प्लस y आयोटा, यहाँ पर y क्या है 3, उसके साथ क्या आया है? आयोटा। सो आयोटा वाला जो है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो ये देखिए जी 5 इज अ रियल नंबर और ये मेरे पास 3 इज अ इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो इस चैप्टर के अंदर हम पावर ऑफ आयोटा पढ़ेंगे, फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, इक्वालिटी पढ़ेंगे एंड हाउ टू फाइंड द अननोन वैल्यूज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज द एक्सरसाइज 1.1। इसके टोटल 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों में सबसे पहले में सिंप्लीफाई करना है, मतलब ये आयोटास वाली टर्म्स को आपने सिंप्लीफाई करना है। ये आपके एमसीक्यूज के अंदर पूछा जाता है बहुत दफा, और हाँ थोड़े से जो लेंथी होती है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको, ये भी एमसीक्यूज का पार्ट है आपका। इसके अंदर जस्ट आपने इसको राइट टर्मिंग आयोटा करना है और यहाँ पर लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हाँ ये आपके लॉन्ग का पार्ट भी बनता है कहीं पर, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर तो खुशी खुशी पेपर में आता है। सो इसको सॉल्व करना ये भी बहुत इजी है। सो इस एक्सरसाइज का जो मैंने आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, सो आए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगी तब तो काम बेस्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने एक बात याद रखनी है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। फिर से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। 3 दफा बता दिया, इसको अब आपने याद कर लेना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये स्क्वायर हमने वर्ड यूज किया। स्क्वायर मेरे पास इवन है कि ऑड है? स्क्वायर आपके पास क्या है? इवन है, ओके। सो इसका मतलब ये कि स्क्वायर हमने जो भी नंबर आयोटा के ऊपर देखना है उसको देखना है कि वो उसका हम स्क्वायर कैसे कर सकते हैं। सो 16 को अगर हम यहां पर देखें तो
2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, 8 2 8 क्या होता है 16, तो ये हमारे पास इवन में हम इसको तोड़ सकते हैं, लेकिन 5 को नहीं तोड़ सकते हैं, तो 5 से छोटा क्या हमारे पास 4, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बन जाता है ना। तो अब पावर्स को ऐसे ब्रेक करें, जैसे 5 है ये देखें, तो ब्रेक कर लिया मैंने 4 में और 1 में, ठीक है। अब एक बात को याद रखें, 4 और 1 में तब्दील तोड़ तो दिया है, लेकिन ये कैसे तोड़ा है, आपने रूल पढ़ा है, व्हेन बेसिस आर सेम, जब बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, 4 + 1 ऐड हो जाती है, तो ये वापस मिलकर क्या बन जाता है, आयोटा की पावर 5, ठीक है ना। तो लिहाजा जिसको हमने तोड़ा है बिल्कुल ठीक तोड़ा है हमने यहाँ पर आयोटा, और यहाँ पर देखें जी हमने क्या कहा कि उसको हमने तोड़ के पावर 4 और आयोटा की पावर 1 में तब्दील कर दिया। अब 4 को क्यों किया, क्योंकि 4 2 2 4, ये देखें जी 2 2 2 की पावर है 2 2 4, तो 2 किया ही क्यों, क्योंकि मुझे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है, वो कितनी है -1, और मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी -1, मैंने जहाँ पर आयोटा स्क्वायर था उसकी जगह क्या लिख दिया -1, और ये 2 एज इट इज, ठीक है जी। और यहाँ पर आयोटा को भी मैंने एज इट इज उतार दिया। अब -1 का स्क्वायर, -1 को मल्टीप्लाई कर दो जी -1 के साथ, तो माइनस माइनस कितना हो गया जी प्लस, क्लियर, और 1 1 सा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 और आयोटा एज इट इज, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयोटा आ जाएगा, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं जी अपने पार्ट 2 की जानिब। पार्ट 2 में पावर क्या है जी 16, तो इसको जरा गौर से देखें। अब यहाँ पर क्या आयोटा की पावर 16, उसको 2 8 16 ब्रेक कर दिया, आयोटा स्क्वायर कितना -1, और यहाँ पर क्या 8, अब 8 दफा लिखने की जरूरत नहीं, और एक कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ पर आपको पेश करता हूँ जी। अगर इसको बोलते हैं OS, ओ का मतलब होता है अगर पावर ऑड है तो साइन सेम रहेगा, फिर से पावर ऑड है ओ ऑड, तो साइन सेम रहेगा, फिर से अगर पावर ऑड है ओ ऑड, तो साइन सेम रहेगा, अगर ऑड है तो सेम रहेगा, अगर इवन है तो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर पावर कितनी आ रही है इवन, तो साइन इसका चेंज हो गया, किसमें चला गया +1 में, ठीक है। सो इवन पावर में साइन क्या हो जाता है चेंज, अगर ऑड है तो ऑड के अंदर क्या होगा, ऑड के अंदर आपके पास साइन सेम रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3, इसको गौर से देखते हैं। अब यहाँ पर है जी माइनस आयोटा की पावर 19। अब यहाँ पर अगर हम गौर करें माइनस आयोटा -19, अब -19 पावर है, तो हम इसको नीचे लेके चले जाएंगे, नीचे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर पॉजिटिव, ये देखें जी पावर क्या होगी पॉजिटिव, सिर्फ पावर पॉजिटिव होगी, आयोटा के साथ जो -1 है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर -1 है ना, तो यहाँ पर अगर गौर करें यहाँ पर क्या है -1, अब इसको थोड़ा सा तोड़ते हैं, ठीक है। तोड़ने का मतलब ये है कि आपने -1 को भी आपने पावर 19 दे दी और आयोटा को भी पावर 19 दे दी, ठीक है। और अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, ये 19 पावर, ये क्या है मेरे पास ऑड है, ऑड के ऊपर क्या रहता है सेम, तो ये -1 ही रहेगा और आयोटा 19 ही रहेगा, तो इसको माइनस आयोटा 19 एज इट इज भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर उसको एज इट इज भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पावर्स को तोड़ा और उसके बाद उसको एज इट इज भी लिख के दे दिया, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि -1 के साथ भी पावर एक दफा अलहदा जाती है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर इसको 19 को ब्रेक कर दिया। मैं चाहूंगा आप इसको इस तरीके से भी ब्रेक कर सकते हैं, देखिए जी आयोटा आयोटा स्क्वायर की पावर 2, बल्कि ऐसे करते हैं, रुके, सबसे पहले क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी होती है ना, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 18 ले लेते हैं, आयोटा की पावर 18 और मल्टीप्लाई बाय आयोटा आ जाएगा। सो अब अगर हम देखें 18 2 9 18 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, 9 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, और यहाँ पर देखें जी अब पावर यहाँ पर क्या है, पावर फिर से बताइए क्या है, ऑड है। अगर पावर आपके पास ऑड हो तो ये पावर क्या है ऑड, ठीक है जी। अगर ऑड है तो साइन क्या रहेगा सेम रहेगा, तो -1 ही रहेगा, और मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, ठीक है। आप माइनस आयोटा तक ऐसे भी जा सकते हैं, यहाँ पर 16 और क्यूब में ब्रेक किया गया है, 16 को 2 8 पे किया है, क्यूब को मैंने 2 और आयोटा पे कर दिया है, और यहाँ पर अगर देखें ये आ गया जी 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1, और पावर ऊपर क्या है जी 8, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी -1, और यहाँ पर आयोटा की वैल्यू एज इट इज।
अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन जाएगा, क्या हमारे पास बनेगा, इसको जरा गौर से देखें, ये बन जाएगा इवन है तो चेंज हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई ये क्या -1 और ये क्या आयोटा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस आयोटा ही बचेगा, यानी कि आंसर 1 बाय माइनस आयोटा ही रहेगा, जो कि यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी जैसे मैंने माइनस आयोटा आपको यहाँ पर ब्रेक करके दिखा दिया, यानी कि आप इसकी जगह जो -19 है उसकी जगह आप यहाँ लिख सकते हैं 1 बाय, मैंने आंसर इसका क्या निकाला था, माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा, तो ये भी वही चीज है। ठीक है ना, आप इसको 19 की पावर में भी कर सकते हैं, 16 में भी कर सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा आप 19 के साथ चले जाएं, फिर ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दें, 1 बाय आयोटा बच जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप क्लियर होंगे। ये जो स्टेप्स मैंने ये किए हैं, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए ऊपर की हैं, आप इसको एक दफा गौर से देख लें यहाँ पर, तो इस कंडीशन में आ जाएगा और माइनस माइनस जो होंगे कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए जी, आयोटा कभी भी आप नीचे डिनोमिनेटर में नहीं ला सकते हो, रैशनलाइज करने के लिए आयोटा से मल्टीप्लाई और आयोटा से डिवाइड कर दिया। ठीक है, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर आएगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई क्यों करें, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस से जब ऊपर चला जाएगा तो बन जाएगा माइनस आयोटा, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर, तो कोई भी चीज समझ ना आए आप इसको एक दफा फिर से देखें, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ जाएगी, इजी क्वेश्चंस हैं। और कॉन्सेप्ट में ये है कि जी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है जी -1, इस कॉन्सेप्ट को आपने देखना है। अब यहाँ पर देखें जी 27 आयोटा की पावर -26 या -26 नीचे चला जाएगा तो ये +26 बन जाएगा। अब ये जी क्या बन गया, +26, और यहाँ पर देखें 27 बाय आयोटा की पावर 26, अब 26 को ब्रेक किया, 2 13 सा क्या होता है हमारे पास 26, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, पावर कितनी है 13, और अब 13 पावर है, सोचें 13 ऑड है इवन है, ये ऑड है तो साइन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो यहाँ पर -1 है तो यहाँ पर भी क्या है -1, अगर यहाँ -1 है तो यहाँ पर भी -1, तो -1 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -27 आ जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो -27। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैंने आयोटा की पावर 11 और यहाँ पर आयोटा की पावर 5, अब 11 है, ब्रेक करते हैं 10 और 1 में, ठीक है ना, और वापस करके भी देख लो, व्हेन बेसिस सेम पावर्स क्या होते हैं, ऐड 10 + 1 11, इस तरीके से ही है ना। सो 10 और 1, 10 क्यों किया, क्योंकि हमने इसको इवन बनाना है, तो 2 की पावर 5, इवन क्यों बनाना है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है, और वो क्या है -1 और 5 एज इट इज, ठीक हो गया। अब पावर यहाँ पर ऑड है, साइन क्या रहेगा, सेम, क्या बताया था, अगर पावर ऑड है तो साइन क्या रहेगा, सेम, तो यहाँ पर देखिए 1 का -1, तो यहाँ पर क्या -1 ही रहेगा, आयोटा एज इट इज, तो बन गया माइनस आयोटा। सो इसका जो आंसर है वो आपने निकाल लिया कितना, माइनस आयोटा, ठीक है। अब बात करेंगे 5 की, 5 2 4 और 1 में तोड़ देंगे इसको, 4 और 1 में, सो यहाँ पर क्या है 1, सो 2 2 जा 4, आयोटा स्क्वायर चूंकि निकालना था, सो स्क्वायर की वैल्यू -1 और यहाँ पावर कितने हैं 2। अब इवन है, इवन में मैंने क्या बताया था क्या होगा, इवन के अंदर आपका साइन चेंज हो जाएगा, इवन के अंदर साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पर चेक करें जी, -1 है, यहाँ क्या आ गया +1, क्लियर, और आयोटा एज इट इज, और इसका आंसर क्या आयोटा, सो एक आयोटा है और एक माइनस आयोटा, सॉरी एक माइनस आयोटा, और इसका आंसर कितना निकाला आपने आयोटा, तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या बच गया 0, तो दोनों को प्लस किया तो आंसर क्या आ गया 0, क्लियर। सो दिस इज अबाउट द पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 4 की जाने बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 के अंदर अब हम इन्हें ब्रेक करते हैं, तो आए हम इसको थोड़ा सा जूम अप करते हैं और इनको ब्रेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख लिया, यहाँ पर मैंने जिसको ब्रेक किया, पावर 4 है ऑलरेडी इवन में मौजूद है, 2 2 जा 4, अब ये 3 है, इसको तोड़ देते हैं, स्क्वायर और इसके अंदर तोड़ दिया 2 और 1 में, व्हेन बेसिस सेम पावर्स आर एडेड 2 + 1 हमारे पास बेसिकली 3 रहेगा, और ये ऑलरेडी आयोटा स्क्वायर है, इसको एज इट इज रहने दो, और ये आयोटा और ये होल की पावर 2 है। सो यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, इस लाइन में चेक करें, सारे मैंने आयोटा स्क्वायर के अंदर कर दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर गौर करें, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1, और स्क्वायर एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी -1, और पावर इसकी अभी 1 लिखें या ना लिखें की बात है, और आयोटा ये जो है ये मैंने इसके साथ यहाँ पर एज इट इज लिख दिया, ठीक है। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जी -1, और यहाँ पर आयोटा एज इट इज। कोई क्यूरी है तो मुझे बताएं।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सो यहाँ पर अब देखें पावर क्या है, इवन। इवन है तो साइन चेंज होके किस में चला गया, 1 में। और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा। इस स्टेप को गौर से देखें, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, ये देखें नहीं। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा, माइनस प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। क्लियर। और यहाँ पर आपके पास जो ये -1 है, कैसे प्लस माइनस, अब प्लस को माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो ये आपने लिख दिया। ठीक है, और ये आयोटा एज इट इज। सो उम्मीद करता हूँ आपको बाकी सारी चीजें क्लियर होंगी किस तरीके से साइन को मैंने चेंज किया। ठीक है, ओके। सो अब क्या करेंगे, ये 1 और +1 और -1 उसको इकट्ठा करके लिख दिया और आयोटा वाली टर्म्स को इकट्ठा करके लिख दिया। ये कैंसिल हो गया, 0 बन गया। ये भी कैंसिल हो गया, 0 बन गया। तो आंसर मेरे पास स्क्वायर का 0 का आंसर मेरे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बात करेंगे पार्ट नंबर 7 की। अब पार्ट नंबर 7 को भी थोड़ा सा हम थोड़ा जूम करके देखते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। अब यहाँ पर आयोटा की पावर 8 है, आयोटा की पावर 5 है, इसको ऊपर ले जाते हैं। जब डिवीजन से ऊपर लेके जाते हैं तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से करके होता है आयोटा माइनस आयोटा की पावर 5, लेकिन ये माइनस के साथ है। ठीक है जी। सो सॉरी, मैंने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, मल्टीप्लाई होगा। सो आयोटा आयोटा बेसिस सेम क्या होता है, पावर्स आर एडेड, प्लस और ये -5, तो बन जाएगा आयोटा, ये बन जाएगा जी 8 प्लस -5। ठीक है, तो -5 आ गया, तो 8 की पावर 8 -5 कितना आ गया, 3। तो यहाँ पर वो काम किया गया। ठीक है, और ये पावर कितनी है, -5, उसको सबसे पहले नीचे लेके चले जाएं, तो ये कितनी बन गई आपके पास, 15 बन गई है। अब 15 को 14 और आयोटा में ब्रेक कर दिया, 14 2 7 जा 14, और इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, -1 और ऊपर पावर 7। अब आप मुझे बताएं, साइन सेम रहेगा चेंज होगा, साइन सेम रहेगा कि चेंज, यस बिल्कुल ठीक, साइन सेम रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, तो ये बन जाएगा 1 बाय माइनस आयोटा। ठीक है, ये देखें ये हुआ हुआ है। सो ये देखिए उसी तरीके से साइन सेम रहा तो -1 रहा, तो ये माइनस आयोटा। अब आयोटा नीचे नहीं आना चाहिए, तो अब आप उसको क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। तो रैशनलाइज कैसे किया आपने, आयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जो ही मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया आयोटा, आयोटा को स्क्वायर से किया तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो एंड पे क्या बचा, आयोटा। ये आपका क्या है, आंसर। पार्ट नंबर 8 के अंदर तो बहुत ही इजी काम हुआ है। अगर हम इसको देखें क्या हुआ है इसके अंदर, अगर आप देखें तो आयोटा और आयोटा दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और एक रूल हमने पढ़ा था, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। पावर ऐड किया, कितना बन गया, 42। आप इसको यहां से ब्रेक करें जी, आयोटा की पावर 42 आयोटा स्क्वायर, और उसके बाद यहां पर आप लिख सकते हैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 42। सो 2 को 21 से मल्टीप्लाई करें कितना बनता है, 42। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 1, और ये कितना है, 21। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ये कि अगर पावर ऑड है तो सेम रहेगा, ये 21 ऑड है, इवन ऑड है तो ठीक है सेम रहेगा, -1 रहेगा, तो डायरेक्ट आंसर आप -1 लिख सकते हो। और ये भी देख सकते हैं आप, इसको इस तरह डायरेक्ट कर लो सॉल्व, तब भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके 4 पार्ट हैं, इसके अंदर आपने इसको इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिखना है। इसके लिए आपको एक बात समझनी है कि आयोटा की जो वैल्यू है वो होती है √-1। कैसे होती है, अब यहाँ पर देखते हैं। आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपके पास, हमने पढ़ा आयोटा स्क्वायर होता है -1। इसका मतलब कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको मैं आपस में मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, -1। सो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1, तो आप अंडर रूट ले लें दोनों साइडों के ऊपर, इधर इधर अंडर रूट ले लिया तो बन जाएगा, आयोटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पर भी हम अंडर रूट इसको जूम करते हैं, यहाँ पर भी अंडर रूट -1 कर लेते हैं, यहाँ पर भी अंडर रूट -1 कर लेते हैं। ठीक हो गया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लें, मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों सेम है तो इसको 2 दफा लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर, और ये कैंसिल हो जाएगा तो -1 बचेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखेंगे कि आयोटा की वैल्यू कितनी डालनी है हमने, √-1। ठीक है, अब √-1 बनाएंगे। अब इस क्वेश्चन को गौर से देखें, तो ये कितना है जी, √-4, तो इसको हम कह देंगे √-1 में और √4 में, तो अंडर दोनों को अलहदा दे दो, इसको भी अलहदा दे दो, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। देखें 4 और -1 कर दिया, √4 अलहदा दे दिया,
और यहाँ पर आपने √-1 अलग दे दिया, ठीक है। तो √4 क्या है, इसको गौर से देखें, 2 का स्क्वायर है, 4 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम √4 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2, तो ये बन गया 2 + 2 आयोटा। क्लियर। अब इस वाले क्वेश्चन को देखें, 3 एज इट इज, -1 एज इट इज 7 है, तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे -1 के साथ, क्योंकि हमने क्या बनाना है जी, -1 बनाना है, √-1। अब √7 और √-1, अब √-1 किसके बराबर होता है, आयोटा के बराबर होता है। सो इसी तरीके से करके हम ये दोनों पार्ट्स को मैंने क्या कर दिया, इन टर्म्स ऑफ आयोटा लिख दिया, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चंस को भी करते हैं। हमने क्या देखना है, अंडरूट देखना है। यहाँ पर अंडरूट हमें नजर आ गया, तो 16 को ब्रेक कर देंगे, 16 को ब्रेक कर दिए ये -1 के साथ, ये देखें ऐसे कर दिया ना। तो अब यहाँ पर हमने किया, ये जो है हमारे पास अलहदा और 16 को अलहदा कर दिया। अब 16 अगर हम देखें किसी चीज का स्क्वायर बनता है, हाँ 4 4 का क्या होता है 16, तो 4 का स्क्वायर बनता है 16, ऐसे ही है ना। तो मैं √16 की जगह लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएंगे, तो उसकी जगह 4 आ जाएगा। ये टर्म्स बाकी एज इट इज है, और ये -1 की जगह मैंने क्या लगा दिया, आयोटा। और यहाँ पर क्या है मेरे पास जी, √2, ये माइनस एज इट इज, और -3 है, तो 3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पर -1 को मैंने अलहदा कर दिया, √3 अलहदा, स्क्वायर रूट दे दिया, और √ मैंने इसको -1 को अलहदा दे दिया, और ये किसके बराबर है, आयोटा के बराबर। तो इन टर्म्स ऑफ आयोटा मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। इसको और मजीद हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये हमारे पास आंसर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की जाने बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बड़े गौर से देखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम गौर करें, तो यहाँ पर है जी, रियल और इमेजिनरी चीजों को देखना है। तो यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल रहे हैं, और इक्वल, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तब है देन देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल। अब इसको समझते हैं कैसे। ये पार्ट जो कि आयोटा के बगैर है, इसको हम लोग क्या बात करते हैं, ये रियल पार्ट है, और जो आयोटा के साथ है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। ये पार्ट हमारे पास क्या है, रियल है, और ये पार्ट क्या है आपके पास, इमेजिनरी है। आपने रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर करके आपने वैल्यूज ले लेनी है। बात समझ में आ गई। फिर से, अब चूंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास, एक ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कैसे, x + y आयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब ये x है आपके पास पूरा का पूरा, और ये y वाला कंपोनेंट है जो कि आयोटा के साथ है, ये आपका रियल पार्ट है, और ये आपका कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, फिर से ये पार्ट कौन सा है, रियल, और ये पार्ट कौन सा है, इमेजिनरी। इसी तरीके से ये पार्ट रियल है, और ये पार्ट क्या है, इमेजिनरी। आपने रियल को रियल के साथ कंपेयर करना है, और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो अब जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, उसको गौर से देखें। ये रियल पार्ट है, इसको मैं कंपेयर करूंगा इस रियल पार्ट के साथ, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको कंपेयर करूंगा इस इमेजिनरी पार्ट के साथ। समझ में आई बात। सो ये क्या लिखा हुआ है, 2x + 5, 2x + 5, उसको मैंने रियल पार्ट 1 के साथ कंपेयर कर दिया। इसको थोड़ा सा मजीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने पहली इक्वेशन बनाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जी, 5 यहाँ पर है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 5 कितना हो गया, -4। x यहाँ पर 2, x के साथ क्या है यहाँ पर 2, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -4/2 कितना हो जाएगा, -2। तो ये मैंने लिख दिया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो आपका पहला वाला काम तो डन हो गया। दूसरा वाला काम मैंने क्या कहा था, इमेजिनरी को इसके साथ सॉल्व करेंगे, इमेजिनरी के साथ। इमेजिनरी क्या है यहाँ पर, y - 3 आयोटा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना भी है तो ये देखें, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है, और साथ किसके साथ कंपेयर किया, 2 आयोटा के साथ। इक्वल टू के दोनों साइडों पे चीजें कट हो जाती हैं, तो ये क्या बच जाएगा, y - 3 = 2, -3 उधर जाके क्या हो गया, +3, 2 + 3 कितना हो गया, 5। ये आपके पास दूसरा आंसर आ गया। तो x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन से और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। देखें, अब आप मुझे बताएं रियल पार्ट कौन सा है। रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर हो, ये रियल पार्ट है। और कौन सा, ये कौन सा, ये इमेजिनरी पार्ट है। ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट है। बीच में साइन क्या है, = का, मतलब हम रियल को कंपेयर करेंगे रियल के साथ, इमेजिनरी को करेंगे इमेजिनरी के साथ। तो लिख लेते हैं रियल पार्ट को 3x + 2। अब ये देखें, ये रियल 3x + 2, ये 3x + 2, रियल पार्ट क्या है, 5 5। कौन सा रियल पार्ट होता है, जो आयोटा के बगैर होता है। और ये इमेजिनरी पार्ट है, क्या है, -4 - y आयोटा, किसके साथ कंपेयर करेंगे,
3 आयोटा के साथ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हमने 3x प्लस 2 को कंपेयर कर ले दिया जी 5 के साथ, और -4 और सॉरी -4 नहीं बल्कि -4 माइनस आयोटा को कंपेयर करेंगे इसके साथ 3 आयोटा के साथ, यहाँ पर लिखें जी 3 आयोटा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मैंने लिख दी इक्वेशन। आप +2 है उधर जाके -2 हो जाएगा, और 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3/3 कितना हो गया 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ से ये बात क्लियर। सो एक x की वैल्यू ले ली। अब हमने बात करनी, अब हम ये हमने कौन से पार्ट को किया था, रियल पार्ट को, रियल पार्ट। अब हम किसको करेंगे यहाँ पर, इमेजिनरी पार्ट को। इमेजिनरी पार्ट देखें, सो ये बन गया -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब माइनस का साइन है ना, तो अंदर के साइन चेंज होने के +4 किसमें चलेगा, -4 में, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और y एज इट इज प्लस, इससे कुछ नहीं होता, प्लस होता है ना, तो ये 4 में चला गया और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर चेक करें जी, 4 माइनस के साथ जाके प्लस के साथ हो गया, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी आपने निकाल ली, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें एक स्टेप आपको और मजीद करना है पार्ट नंबर 3 में। यहाँ पर जी आपके पास x और यहाँ पर y है, और यहाँ पर भी आयोटा आ रहा है, यहाँ पर भी आयोटा आ रहा है। तो यहाँ पर हमें समझ नहीं आ रही कौन सा रियल, हम कैसे इसको अलग कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। हम x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x को आयोटा के साथ। तो x को 2 के साथ जो मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया 2x। x को आयोटा के साथ किया तो आयोटा x बन गया। फिर y को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, बन गया y, और y को -2 आयोटा के साथ किया तो -2y आयोटा बन गया, ठीक है। अब एक काम करें, इसमें से चेक करें कि कौन सा वाला जो है इमेजिनरी पार्ट है। एक ये इमेजिनरी पार्ट है और एक ये इमेजिनरी पार्ट है। आपने क्या किया, आयोटा को कॉमन लेकर, अब देखो आयोटा x -2 सॉरी 2 आयोटा, इसको रब करते हैं हम लोग। अच्छा जी, यहाँ पर आ गया 2 आयोटा और y इज इक्वल टू, अच्छा अब यहाँ पर देखें आयोटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें तो x -2y बचेगा। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों में से आयोटा को कॉमन ले लिया तो x -2y बच गया, और 2x और y प्लस y को ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर देखें आयोटा फ्री हो गया, तो ये आपके पास बन गया रियल, और ये आपके पास इमेजिनरी नंबर बन गया, ठीक है। और इसको अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। रियल को किसके साथ कंपेयर करेंगे, रियल के साथ, और इमेजिनरी को किसके साथ, इमेजिनरी के साथ। रियल को कंपेयर किया, बन गया 2x + 3y, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा क्या है, इमेजिनरी है। ये पहली इक्वेशन, और ये आपका रियल पार्ट है, और ये आपका इमेजिनरी वाला पार्ट है, जिसके क्या है 2x। अब ये क्या लिखा हुआ जी, x -2y, वो किसके साथ कंपेयर करेंगे, 4 आयोटा के साथ। तो आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाता है, खाली हम रियल पार्ट देखें, x -2y = 4। क्लियर, या आप इक्वेशन 2। अब इन दोनों में से इजी इक्वेशन कौन सी है हमारे पास, ये लग रही है। मैं यहाँ से जो है ना, चूंकि x और y दोनों आ रहे हैं, तो एक इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे के अंदर पुट करेंगे। तो कैसे कर सकते हैं, अब 2y है उसको उधर लेके चले जाएंगे, तो ये बन जाएगा x, 2y उधर चलेगा तो +2y बन जाएगा। अब x की जगह जहां पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 2y। अब x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 + 2y। सो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे इस इक्वेशन के अंदर। अब इक्वेशन क्या है मेरे पास, 2x, अब देखो 2x + y = 3 है ना। ये इक्वेशन को गौर से देखें, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये देखें इस इक्वेशन को गौर से देखें, ठीक है। तो हम x की जगह क्या पर पुट कर सकते हैं, 4 + 2y पुट करके +y = 3। अब इस इक्वेशन को देखें, ये x फ्री होगी है इसके अंदर, यानी कि अब आपके पास एक ही वेरिएबल रहेगा जो कि y है। बाकी इक्वेशंस के अंदर दो दो वेरिएबल्स थे, सॉल्व करना मुश्किल होता है। तो जब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, तो आए इसको सॉल्व करते हैं। देखें सब्स्टिट्यूट कर दिया, 2 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 8, और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, क्या आ गया 2 × 2 = 4y, और ये y एज इट इज, ठीक है। इक्वेशन में फिर से लिख देते हैं 2x + y = 3। फर्स्ट वाली इक्वेशन जो है उसमें पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर बच गया हमारे पास ये 4y, और y कितना बन गया 5y। 8 उधर चला जाएगा तो बन जाएगा 3 - 8, और ये बन जाएगा -5। 5 यहाँ पर y के साथ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -5 / 5, तो कितना बच गया -1।
तो ये देखें जी y की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब इस y की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर लें या फिर इस इक्वेशन में, इन्होंने इस इक्वेशन में पुट किया x प्लस x इज इक्वल टू क्या थी, इसको हम रेस करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2y के अंदर उसने पुट कर दिए, ठीक है, जो कि ये इक्वेशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करके पुट कर दी, तो यहाँ पर जब हमने वैल्यू को पुट किया तो ये मेरे पास क्या आ गया, y की वैल्यू -1 है, तो +2 और -1 कितना बन गया, प्लस माइनस -4 -2 कितना हो गया, हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। सो x की वैल्यू भी निकाल ली और y की वैल्यू भी निकाल ली, हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 की जाना पड़ते हैं। पार्ट नंबर 4 को अगर हम गौर से देखें, यहाँ पर भी वही काम हुआ हुआ है, सेम उसी तरीके से करेंगे, हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखें जी, सबसे पहले आपने x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और x को आयोटा के साथ, तो x को 1 के साथ किया तो x, आयोटा के साथ किया तो माइनस आयोटा x, y को 2 से मल्टीप्लाई करें 2y, y को आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आयोटा y, ठीक है जी, और 4 माइनस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पर गौर करें, आपके पास कौन कौन सी ऐसी टर्म है जो कि रियल टर्म है, जो कि आयोटा के बगैर है, ये आयोटा के बगैर और ये आयोटा के बगैर, इसको साथ लिख लिया, और ये आपके पास और ये आपके पास आयोटा वाली टर्म है, आपने आयोटा को कॉमन लिया, यहां से बच गया -x और यहां से क्या बच गया +y, यहां से क्या बचा आपके पास -x, यहां से क्या बचा +y, क्लियर। सो अब आपके पास ये रियल पार्ट आ गया और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट, इसी तरीके से ये रियल और ये क्या इमेजिनरी, तो क्या कहा था, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कंपेयर कर लेंगे। ये रियल पार्ट है, इसको इससे कंपेयर करते हैं, x प्लस 2y को इक्वल टू 4 करेंगे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, क्लियर। और दूसरा क्या, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा, माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा के साथ क्या है यहाँ पर 1 है, तो हम यहाँ पर -1 लिख देंगे, ठीक है। सो आपके पास एक ये इक्वेशन जो कि रियल वाली है और एक इक्वेशन ये है जो कि कौन सी है, इमेजिनरी वाली। सो अब यहाँ पर देखें x और y दोनों हमारे पास क्या आ रहे हैं, अब यहाँ पर ये दोनों हमारे पास वेरिएबल्स हैं, तो अब करेंगे क्या, हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, कोई किसी में से भी एक x की वैल्यू निकाल, तो अब इसमें से देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, y को इधर रहने देंगे, चूंकि माइनस उधर चला जाएगा प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या निकाली मैंने, x -1, और इसको मैं इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूँ, ये वाली इस इक्वेशन में पुट करने लगा हूँ। ये देखें कैसे पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन है, यहाँ पर y है, उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया, x -1, और 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को -1 के साथ करेंगे, तो क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2x, और वो जो बन, और x क्या बन जाएगा 3x, और -2 उधर चल जाएगा तो +2 बन जाएगा, तो 4 + 2 कितना बन गया 6, तो 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब ये x की वैल्यू 2 आप पुट कर दो सिंपल इसी वाली इक्वेशन के अंदर, तो y इज इक्वल टू 2 - 1, तो ये देखो जी y इज इक्वल टू 2 - 1, y की वैल्यू कितनी आ गई 1। सो इस तरीके से करके हम x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। अब हम लास्ट पार्ट की जाने पड़ेंगे। लास्ट पार्ट है हमारे पास 3x - 1 2y -3 इज इक्वल टू आयोटा। अब ये रियल पार्ट अलहदा हुआ है, इमेजिनरी पार्ट अलहदा है, ये भी रियल है और ये भी इमेजिनरी। रूल क्या है जी, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ हम सॉल्व करेंगे। तो इसको इसके साथ लिख दिया, ये देखें 3x - 1 इज इक्वल टू 8, और इसको इसके साथ लिख दिया 3, यहाँ पर लिख दिया ये लिख दिया, ठीक है, आयोटा के बगैर 2y -3 इज इक्वल टू 7। सो एक ये आपके पास इक्वेशन, एक ये आपके पास इक्वेशन, ठीक हो गया। सो अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, -1 उधर जाके क्या बन जाएगा +1, 8 + 1 9, और 3 यहाँ मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और इसको भी देखें y है, एक ही वेरिएबल है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 7 + 3 10, 2y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 10, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 1.1। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, और वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम नजर आती है, मैं चाहूंगा आप इसको इस एक बार वीडियो को फिर से देखें। और हाँ, एक मैं आपको टिप देना चाहता हूँ, अभी से ही आप इसको बांध लें। आपने जब वीडियो देख ली है, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी बैठकर, और ऑल क्वेश्चन, सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, क्योंकि आप जब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें बड़ी अच्छे से समझ आ जाएगी। दूसरा काम, आप अगर चाहते हैं
कि एक होता है जी क्या बोलते हैं उसको, मैक्स प्रो बोलते हैं। तो अगर वो बनना चाहते हैं आप, तो उसके लिए आपके लिए सबसे बेस्ट टिप ये है कि एटलीस्ट 30 टू 40 मिनट्स जो है ना इन द मॉर्निंग, स्कूल जाने से पहले ही आगे पीछे, अगर आप हैबिट डालना चाहते हैं तो आप तकरीबन 90% प्लस स्कोर करेंगे। ठीक है, अगर आप मॉर्निंग के अंदर प्रैक्टिस करें, सारे क्वेश्चन नहीं बेशक मॉर्निंग में करें, जो रिलेटेड क्वेश्चन हैं उसका एक एक पार्ट करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बस प्रैक्टिस हो और नंबर बस ठीक ठाक अप्रॉक्स 50 टू 70% के दरमियान आए, डिपेंड अपॉन के क्या करते हैं, तो आप इसकी एक दफा लाजमी प्रैक्टिस करें और फिर जो फाइनल्स में रिवाइज करेंगे तो उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अगर आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो आपको मॉर्निंग में कुछ टाइम देना पड़ेगा, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा, ये हैबिट थोड़ी सी डेवलप करनी पड़ेगी, तो फिर जाकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।